ये कहानी उस लड़के की जो जन्म से ही हर चीज में फेल होता है। अगर कुछ अच्छा होने जाए तो गड़बड़ हो जाता है और अब तो कल्टीवेशन वर्ल्ड वापस से जाग रहा है और दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी फैलता जा रहा है और ये फिर भी अभी वेस्ट बना हुआ है। लेकिन किस्मत एक दिन उसका भी जागता है और वो इमोर्टल गॉड बनने की राह में निकल जाता है। तो ये कहानी शुरू होता है। पसंद है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर तुम लोग शॉर्ट्स में देख रहे हो तो चैनल में आके वीडियो देख लेना। तो अब कहानी में शुरू करता है। शुरू में हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसको एक लड़का पकड़ा रहता है और बोलता है धरती में फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी जाग चुकी है और अब कई लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने लगे हैं, कल्टीवेट करने लगे हैं। और भला कौन नहीं करना चाहता है, कौन पावरफुल नहीं बनना चाहता है। मैं भी चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन इस धरती का मैं सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बनकर रहूंगा। नहीं इस धरती का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। हाँ, मैं एक दिन बनकर रहूंगा। इसी साथ सीन बदलता है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर बोलता रहता है जाओ सिन जाओ सिन जाओ सिन, इस बार भी तुम बहुत ही अच्छे नंबर लाए हो। इतने अच्छे नंबर लाए हो कि तुम फेल हो गए। वाह, तुम बिल्कुल भी मेरे को हैरान नहीं किए हो, क्योंकि मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि ये चमत्कार सिर्फ तुम कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तो वर्ड पढ़ाई लिखाई का नहीं रहा ना, कल्टीवेशन का रहा है। क्योंकि मैंने तो जब तुमने एडमिशन लिया था मैंने सोच ही लिया था कि तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो और इसीलिए तुम्हें दिल से हर चीज सिखाने की कोशिश की और कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश की। साल भर गुजर गए, तुम्हारे अंदर एक भी बदलाव नहीं दिख रहा है, ना ही तुम्हारा कल्टीवेशन रिंग जाग रहा है। सच में ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो ना ही कल्टीवेशन। हाँ, तो इसलिए इस पेपर को जल्दी साइन कर दो और स्कूल से निकल जाओ। लेकिन तभी पीछे सब आ जाती, प्रोफेसर रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नियमों को और कानूनों को तोड़ नहीं सकते। और इतना बोलते हुए एक लड़का रूम में घुस जाता है। अब क्या था, वो प्रोफेसर सुनाने लगता है, नियम कायदे बताने लगता है और आखिरी में बोलता है अगर आपने जाओ को निकाला तो मैं भी इस स्कूल से निकल जाऊंगा। जिस पे प्रोफेसर बोलता है अरे रे रे, मेरे को ये सुन के दुख हुआ, लेकिन इतनी अच्छी बात पहले तुमने क्यों नहीं बताई। ये लो तुम भी साइन कर दो, क्योंकि तुम इससे कोई कम नहीं हो। तुम भी तो पीछे से इसके बाद सेकंड नंबर में हो। वेट क्या कर रहे हो, अरे स्कूल में जश्न की तैयारी करो, क्योंकि 2 महान अब स्कूल से जा रहे हैं। तो सुन के दोनों चौंक जाते हैं और सीन बदल जाता है, क्योंकि दोनों का कट जाता है। लेकिन तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार रिपीट करता है, क्या करें यार, बोलना पड़ता है। अब क्या था, सीन हमें स्कूल का बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ अकेला आगे बढ़ता जाता है और स्कूल की ओर से कई लोगों ने उसके लिए बैनर लगाया रहता है। हाँ, स्वागत के लिए नहीं, उसको जाने की अलविदा करने के लिए, जिसको देख के वो बोलता है हाँ इन लोगों ने नहीं सुधरना है। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है अरे रे रे क्या हुआ, दिल टूट गया या स्कूल से फाइनली तुम्हें निकाल दिया गया। और इतना बोलते उसकी और लड़की आती है, उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड रहते हैं और वो चश्मे में बहुत एक्शन मारती थी। उधर से ऊपर से कुछ लोग देख लेते हैं जो पोस्टर लगाए रहते हैं, बोलते हैं लगता है आज तो पॉपकॉर्न खाने मिलने वाला है और तमाशा तगड़ा वाला देखने मिलने वाला है। और फिर से हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है और उनकी बात से पता चलता है उस लड़की का नाम एक्सो यून रहता है। और आप कहते जाओ उसकी बात को नेगलेक्ट करके वहां से जाने लगता है। वो हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है अरे कहाँ जा रहे हो, अभी बेइज्जती शुरू हुई है, थोड़ा सा वेट कर लो। तो सुन के उसका एक चमचा बोलता है सिस्टर एक्सो यून, क्या आपने क्या बोला, इसकी बेइज्जती, अरे ये तो हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है। हाँ बस वही पीछे से, तो इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, ये तो सर में से डूब जाने वाली बात है। सुन के जाओ चिढ़ जाता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी यून बोलती है इससे और भी क्या उम्मीद कर जिसकी माँ और बाप नहीं है। बस ऐसे ही पीठ दिखा के वो भागता है, जिस उनके जाओ रुक जाता है और उसको देख के वो और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है और बोलती है तुम लोग को पता नहीं है क्या, इसके पेरेंट्स, बस इतना ही वो बोले रहते कि एक घूम के तमाचा मारता है और मैं ताली बजा के बोलता क्या परफेक्ट तमाचा होता है। लेकिन तमाचे से पहले उसके हाथ में कुछ चमकता हमको दिखाया जाता है, जैसे कि उसके अंदर कोई एनर्जी अवेक होने वाला रहता है। अब क्या था, उसके दोनों चमचे ये देख के देखते ही रह जाते हैं। हाँ, लड़ने की हिम्मत वो नहीं करते हैं और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तमाचा मारने की। जिसपे वो बोलता है बहुत हो गया तुम्हारी नटन, इतनी गंदी हरकतें और उल्टी सीधी बातें बोलने की जरूरत नहीं और तुम्हारी गंदे ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को तो उसी स्कूल से अब निकाला जा रहा है। और इतना बोल के वो अपने पेपर दिखाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन लड़की तो चिढ़ चुकी रहती है और तमाचे का बदला लेना चाहती है और वो एक फोन लगाती है और हमें अब जाओ को मार खाते हुए दिखाया जाता है। बेसबॉल उसके सीने में एक आदमी रख देता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की, ज्यादा हीरो बनने का शौक। अब मैं तेरे को बताता कि हाथ पैर टूटवाना कैसा महसूस होता है। लेकिन उससे पहले चल घुटने में आ जा और अपनी नाक रखा और माफी जल्दी से मांग। जिस पे जाओ बोलता है अगर हिम्मत है तो मार। और क्या वो उसको बेसबॉल से मारने लगता है अपने साथ। वो बोलता है देख क्या रहे हो, और अब उसको मारना शुरू करते हैं और तभी उसका मोबाइल गिर जाता है जिसमें जाओ के साथ एक लड़की दिखती है, जिसको देख के बॉस बोलता है ये तो
बहुत सुंदर दिख रही है, चलो आज इसके साथ मजाक करना है। जिसको सुन के जाओ बोलता है इससे हिम्मत भी नहीं करना वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। जिसपे बोलता है अरे तू मार खा रहा है और दर्द से करा रहा है, फिर भी तू मुझको धमकी दे रहा है और सभी तू क्या ही कर सकता है। और इतना बोल के उसको पीटने लगता है और हंसने लगता है और बोलता है आज रात बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। बॉस एक जबरदस्त लात मारता है और उसको दीवार में धकेल देता है और बोलता है ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, तेरा तो अंत यही होने वाला है, उसके साथ जो करने वाला है मैं कर लेगा। और इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगता है, आसमान में बिजली चमकने लगती है, मौसम बदलने लगता है, जिसको देख के बॉस चौंक जाता है और वो खुद आगे उसको मारने के लिए बढ़ता है और बोलता है आज रात मजा आने वाला है। लेकिन तभी आसमान जोरों से कड़क जाता है और एक जबरदस्त बिजली सीधा जाओ के ऊपर गिरती है, जिससे हम बॉस पीछे फेंका जाता है और लगभग बेहोशी हो जाता है। और जैसे उसको उसके चमचे उठाते रहते हैं, सामने एक रोशनी दिखता है जिसमें से एक देख के डर जाता है, पीछे हटने लगता है। अब बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, नहीं सामने जाओ, हवा में फ्लोट करने लगता है और एक आसमान में एनर्जी वो रिलीज करता है, जिसके कारण हेवन भी हिल जाता है और वहां से एक आवाज फाइनली वो जाग चुका है। और अब कहता है जाओ जाओ जाता है और बोलता है तुम जैसों को मार्शल आर्टिस्ट होने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम जैसों को जिनकी गंदी नियत है उसे जिंदा रहने का भी नहीं है। इतना बोल के उसके ऊपर वार करने लगता है, जिसपे वो बचाव करने लगता है। लेकिन जाओ दीवार पे इधर से उधर जाके कभी अपने हाथ से मारता है, कभी लात से उनको पीट देता है। अब क्या था, उन लोग सामने से बेसबॉल पे अटैक करते हैं, ये एक जबरदस्त मुक्के के साथ उनका मुंह ही तोड़ के उनको फेंक देता है। लेकिन वो रुकते नहीं है, ऊपर से अटैक दोबारा करने लगते हैं, उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, डॉज करने लगता है और उनका जवाब देने लगता है। लेकिन तभी बॉस खंजर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको डॉज कर देता है और एक जबरदस्त मुक्के के साथ बोलता है तुम्हारी गंदी नजर बहुत जल्दी किसी पे आ जाती है और तुम्हें बहुत ज्यादा रात गुजारने की इच्छा होती है ना, चलो मैं तुम्हारी रात आज हॉस्पिटल में गुजरवा देता हूँ। और इतना बोल के एक जबरदस्त मुक्का उसके पेट में जड़ देता है और इसी से उसको आसमान में भेज देता है और खुद उछल के जाता है और एक लात मार के नीचे उसको पटक देता है। अब क्या था, जाओ खंजर लेके उसी की ओर बढ़ने लगता है। उधर से वो बोलता है तुम्हें पता नहीं है मेरा भाई वे कौन है, सोच लो। लेकिन जाओ उसके पैरों में घुटनों में खंजर फेंक देता है और बोलता है क्या अभी भी मरना है, जो उसके नाम की मेरे को धमकी दे रहा है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसा अगर फ्यूचर में दोबारा हुआ तो तुम्हें नहीं बचना है। जिसको सुन के वो तुरंत बेहोश हो जाता है और जाओ खड़ा होता है, उसके पीछे मोबाइल में कुछ ऐप इंस्टॉल होता है। इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में लिख देना है, मैं डाल देगा और मैं चलता है।